हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का पोल साइंस का सजेशन बताने जा रहा हूं। पोल साइंस का सजेशन एक बार बताया हूं, लेकिन सिलेबस कम होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि पोल साइंस का बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन बता दिया जाए। तो आज मैं बड़ा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और छोटा क्वेश्चन भी आप लोग को 1-2 दिन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कुछ खास अंतर नहीं किया गया है। जैसे मैं पहले के वीडियो में बता चुका था कि पहला क्वेश्चन आप लोग को ग्लोबलाइजेशन से रहेगा और यही क्वेश्चन सिलेबस कम होने के बावजूद भी एक क्वेश्चन है। इससे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? वैश्वीकरण की क्या परिभाषा है, उसकी प्रकृति और उसका प्रभाव। बस इसी में से इस क्वेश्चन को करेगा तो आ जाएगा, नहीं तो इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा। अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं पहले के वीडियो में नहीं बताया था, एक ही क्वेश्चन लिखना है दोनों में से। तो अथवा में जो आप लोग को रहेगा अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आप लोग को रहेगा अथवा में। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अथवा में जो दोस्तों आप लोग को रहेगा अंतरराष्ट्रीय संबंध, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच में अंतर, बीच में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, और इसका परिभाषा पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को मैं पहले जो बताया हूं वही है, मार्क्सिज्म और गांधीज्म। मार्क्सवाद और गांधीवाद। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग को आएगा मार्क्सवाद और गांधीवाद में से आएगा। और थर्ड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में दिया था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, बाइकेमलिज्म और यूनिकेमलिज्म। मैरूस्टेटर से दोस्तों 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। 1 गुण एकक नंबर का 8 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का। बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है कि देगा, फिर भी मैं बोलूंगा जो छात्र याद कर लिए है वो एग्जाम्स के समय दोहरा के जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या टीचर्स पेपर्स बनाते समय भूल कर देता है और वो अगर भूल से दे दिया तो मार्क्स तो मिलेगा ही, लेकिन आप लोग को अगर याद है तो उसको एग्जाम्स के समय दोहरा के जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपको देगा पार्लियामेंट से देगा, संसद से। संसद से दोस्तों अभी तक 3 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा या विधानसभा का भी दे ले तो दोनों स्पीकर का क्या काम लगभग सेम ही होता है। स्पीकर का मतलब अध्यक्ष। और इससे दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। रिलेशन बिटवीन 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या संबंध है, यही 2 क्वेश्चन में से आएगा आप लोग को। यही 2 क्वेश्चन में से आएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और रिलेशन बिटवीन 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या संबंध है, इसको भी मैं दिया था जब सजेशन बनाया था, तो इस क्वेश्चन को भी दिया था। एक क्वेश्चन सार है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पावर एंड मैं ये
20 में आ चुका है दोस्तों, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के शक्ति एवं कार्य, ये 2020 में आ चुका है। तो आने का बहुत ही ना के बराबर चांस है। मैं कभी कभी यहां से रिपीट भी किया है, कभी कभी पार्लियामेंट से क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो जो तेज स्टूडेंट है, जिनको 400 एबव ले आना है, उनको मैं बोलूंगा कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे तो ठीक होगा। इस तरह आने का बहुत ही कम चांस है। चौथा में आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर का पावर एंड फंक्शन, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। प्रधानमंत्री और राज्यपाल का शक्ति एवं कार्य जरूर आएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री एकदम 100% आएगा इस बार, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रधानमंत्री जरूर आएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपको हाई कोर्ट है, उच्च अदालत का संगठन और कार्य। उसके बाद लोक अदालत है, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट है, उपभोक्ता अदालत, और फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारतीय न्याय व्यवस्था की विशेषता। 5वां नंबर क्वेश्चन यही चारों में से आएगा। अधिक चांस है हाई कोर्ट और लोक अदालत, ये दोनों भी आ सकता है। तो ये इससे बाहर आप लोग का आएगा ही नहीं। 8/40 नंबर का इससे बाहर क्या है, आपको आएगा ही नहीं, यही आएगा। पोल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, हिंदी हुआ, ये सब में क्या एचएस लेवल पर क्वेश्चन फिक्स है कि यही आएगा। तो यही आएगा। और जो स्टूडेंट याद किया हुआ है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बाइकैमरलिज्म, यूनिकैमरलिज्म, ये ऐसे सिलेबस में इसको दिखा नहीं रहा है कि इस चैप्टर से जो न्यू सिलेबस किया गया है उसमें दिखा रहा है कि इस चैप्टर से छोटा ही आएगा। 1 नंबर का 8 क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों, जो टीचर्स होते हैं वो लोग कभी कभी भूल कर देते हैं बनाते वक्त। ऐसा होने पर स्टूडेंट को मार्क्स जरूर मिलता है। तो इससे आने का चांस ये तो हटा दिया तो आएगा ही नहीं। फिर भी जिसको याद है वो एग्जाम्स के समय में दोहरा के जाएगा। तो 5 क्वेश्चन, पहला आपको वैश्वीकरण आएगा और उसके साथ अथवा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर मार्क्सवाद और गांधीवाद का विचार में से कोई, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन रहेगा, या तो मार्क्सवाद रहेगा या तो गांधीवाद रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग सजेस्टिव मत करने लगिएगा कि हम सिर्फ मार्क्सवाद याद करके जाएंगे, गांधीवाद नहीं याद करके जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा या विधानसभा का दे सकता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में संबंध। और तीसरा इससे क्वेश्चन है, मेरे आ गया है, रिपीट करने का बहुत ही कम चांस है। जो 480% ऊपर पार करने वाला उन्हीं स्टूडेंट को मैं बोलूंगा कि ये याद करें। चौथा नंबर में प्राइम मिनिस्टर आप लोग का एकदम 100% आ रहा है। और 5वां नंबर पर हाई कोर्ट, लोक अदालत, कंज्यूमर अदालत, फ्यूचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही।